तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 एनसीईआरटी बुक का कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर तो आप छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे, जानते होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास होती है। तो क्या लिखेंगे? कंडक्टर्स क्या है? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इजी पास होती है उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। आप घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो वायर यूज करते हैं, उस वायर के अंदर मेटल्स होती हैं, तो मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कंडक्टर्स होती हैं। दीज हैव फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब क्यों ये कंडक्टर होती हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं। एंड देयर रेसिस्टेंस इज लो। साथ में इनका रेसिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है। तो आप तीन चीज़ें इसमें समझ लीजिए कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। दूसरा, इसमें फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तीसरा, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? लो होता है। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स जितनी होती हैं सब कंडक्टर्स हैं। यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी, हमारा जो बॉडी है, यदि आप यहाँ करंट लगाते हो तो हमको भी करंट लगता है ना, इसलिए ह्यूमन बॉडी भी क्या कहलाया? एक तरह का कंडक्टर कहला गया। एनिमल बॉडी है, ये भी कंडक्टर कहलाया। अर्थ भी कंडक्टर होता है लेकिन अर्थ का थोड़ा सा रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कंडक्टर्स हैं। तो इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर आपको इसको जानना है, समझना है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं या बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो जो आपने कंडक्टर में पढ़ा है उसी को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? बैड कंडक्टर का बन जाएगा। देखिए तो, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जिनमें ऐसे सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होते, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। दीज डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। देयर रेसिस्टेंस इज हाई। इनका रेसिस्टेंस हाई होता है। तो जो आपने कंडक्टर्स में लिखा है उसी को अपोजिट कर देंगे तो ये इंसुलेटर्स का बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। नॉन मेटल्स, जनरली जितनी भी नॉन मेटल्स हैं सभी क्या होती हैं? इंसुलेटर्स होती हैं। एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म। जो आप पेंसिल में लीड यूज करते हो ना, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है, जबकि वो नॉन मेटल है, कार्बन है। इसी तरह से ग्लास है, तो कांच आप देखते होंगे, ये भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। पोर्सलेन होता है, जो आप चीनी मिट्टी के बर्तन चाय वाय में यूज करते हैं, है ना, या प्लेट्स बनाते हैं, या आप खंभों में देखते होंगे चीनी मिट्टी का एक गोला गोला बना रहता है, वो पोर्सलेन कहलाता है। वो भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक है, ये भी इंसुलेटर है। नायलॉन है, ये भी इंसुलेटर है। यहाँ वुड जो है, ड्राई वुड लिख लेना है, ड्राई वुड है, वैक्स है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। चलिए इसी पॉइंट में कुछ और चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में थी, तो मैंने उसको नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए, व्हेन द चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कंडक्टर इट इमीडिएटली स्प्रेड्स ओवर इट्स इंटायर सरफेस। यदि किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो उसके पूरे सरफेस पर वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये कंडक्टर है, यदि मैं इसको 10 चार्ज दे दिया तो इक्वली चारों जगह, हर जगह ये क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पूरे सरफेस पर ये क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर होता है। अब दूसरी तरफ देखें, व्हेन द चार्जेस इज ट्रांसफर टू द इंसुलेटर इट रिमेन्स देयर। अब यदि इंसुलेटर है और उसमें हम चार्ज देंगे तो वहीं पर रह जाएगा। जैसे मान लीजिए इंसुलेटर है और मैंने इसको चार्ज यहाँ पर दिया तो पूरे चार्ज यहीं पर रहेंगे, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। यही इकट्ठा चार्ज यहाँ देंगे तो ये पूरे सरफेस पर जाएंगे कंडक्टर में, और यदि इंसुलेटर होगा तो वो एक ही जगह पर रह आएंगे, स्टेशनरी, आगे की ओर नहीं जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे ये मूव करेंगे, कैसे नहीं मूव करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है, व्हाई डज नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट चार्ज्ड व्हेन कॉम्ब्ड और रब्ड अगेंस्ट
ड्राई हेयर, बट व्हाई डू मेटल्स ऑब्जेक्ट्स लाइक स्पून्स नॉट गेट चार्ज्ड। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसको हम देखते हैं कि कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, जैसे यही प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, या दूसरा हम प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले लिए, इसको रब करते हैं, नायलॉन हो रब करते हैं, ग्लास हो उसको रब करते हैं, तो रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यदि हम कॉम्बिंग करते हैं, कंघा होता है, उसको भी हम रब करें तो वो भी चार्ज हो जाता है। लेकिन मैं एक मेटल का स्पून ले लूं, है ना, अब उस स्पून को मैं यहाँ पर रब करूं तो क्या वो चार्ज होता है? नहीं होता है। क्या रीजन है इन दोनों में? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू एन इंसुलेटर सच एज नायलॉन और प्लास्टिक, इट रिमेन्स देयर एंड हेंस दे कॉम गेट्स चार्ज्ड। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इनको रब करते हैं, ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, नायलॉन हो या प्लास्टिक हो, तो चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसके चार्ज वहीं पर रहे आते हैं। तो हमको लगता है कि ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब मेटल के साथ क्या होगा, मान लीजिए मेटल है, इसको रब करूंगा तो इससे चार्ज जो है फ्लो होकर मेरे बॉडी से होकर के ज़मीन में चले जाएंगे, तो चार्ज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसके चार्ज तो फ्लो हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही रीज़न है यहाँ पर। तो आपको समझाना है, वेरेज व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर टू कंडक्टर सच एज स्पून और ह्यूमन बॉडी, इट स्प्लिट्स इमीडिएटली ओवर इट्स सरफेस एंड द चार्ज गेट्स डिसिपेटेड थ्रू आवर बॉडी एंड इनटू द अर्थ। तो यदि हम मेटल के साथ ऐसा करते हैं तो मेटल के जो चार्ज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। जैसे मैं स्पून पकड़ा हूँ, स्पून मान लीजिए यही स्पून है, इसको मैं पकड़ा हूँ, यहाँ पर रब किया, ये चार्ज आया, इसमें फ्लो होते हुए मेरे हाथ में गया। तो ह्यूमन बॉडी तो कंडक्टर है, इससे फ्लो हो करके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और ये चार्ज नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन यही था कि जो प्लास्टिक होता है उसको हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो स्पून है उसको हम चार्ज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यही रीज़न है कि जो प्लास्टिक है उसमें जो चार्जेस होते हैं वो एक ही जगह पर रहे आते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, जबकि इसमें चार्ज मूव करके पूरे सरफेस से होकर के निकल जाते हैं। इसलिए जो होता है स्पून मूव, उसमें चार्ज नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये वाला टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें हम देखेंगे।